देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कटारिया फिर फंसे बिगड़े बोल में, वाल्मीकि समाज आर पार की लड़ाई के मूड में, पूरा समाज एकजुट हो गया मैदान में। विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्र लामबंद, ABVP NSUI लामबंद हुए, रिजल्ट को लेकर तनाव। सरस दूध फिर महंगा हुआ, आम आदमी महंगाई से त्रस्त, 2 रुपये प्रति लीटर दर बढ़ाई। अब खबरें विस्तार से। विवादित टिप्पणी के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उदयपुर में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को गोवर्धन विलास थाने पहुंचकर गुलाब चंद कटारिया और गिरधारी लाल सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दी। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो दलितों के सम्मान के लिए कोर्ट के माध्यम से कटारिया के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कटारिया ने बीते दिनों गोवर्धन सागरपाल पर पन्नाधाय की मूर्ति अनावरण के लिए मौके पर वाल्मीकि समाज के लिए असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में उनकी टिप्पणी का विरोध जारी है। अंबेडकर मेवाड़ पंचायत के बैनर तले अध्यक्ष पुष्कर चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारी गोवर्धन विलास थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को दिए गए ज्ञापन में FIR दर्ज की मांग की है। इसके बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। थाने पहुंचे बाबूलाल गावरी ने बताया कि गुलाब चंद कटारिया ने 30 अगस्त को पन्नाधाय की मूर्ति अनावरण के मौके पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वाल्मीकि समाज के लिए असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे वाल्मीकि समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। गावरी ने बताया कि कटारिया इससे पहले भी कई बार दलित समाजों को नीचा दिखाते रहते हैं। उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस बार भी उन्होंने गलत जानकारी के साथ वाल्मीकि शब्द के बजाय असंदीय शब्द बोले हैं। इतने विरोध के बाद भी वे माफी तक नहीं मांगना चाहते। ऐसे में अब समाज भी पीछे रहने वाला नहीं है। यदि पुलिस थाने से FIR नहीं दर्ज करेंगे तो कोर्ट की मदद से कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इससे पूर्व क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा भी कटारिया के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि पूर्व गृह मंत्री अपने खिलाफ मामला कितनी जल्दी दबाते हैं या फिर वाल्मीकि समाज कुछ कर पाएगा। गोवर्धन विलास पुलिस थाना पहुंचे और हमारे CI साहब हैं, उनसे हमने बातचीत की। बातचीत में हमने उनसे आग्रह किया है कि 31 तारीख को हमने जो एक ज्ञापन दिया जिसके माध्यम से FIR दर्ज करना था, तो वो ज्ञापन सहित यहाँ पहुँच गया है, ऐसा हमारे को बताया गया है। मिलने के बाद हमने उनसे आग्रह किया है कि गोवर्धन विलास सागर के पास में जो पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण के दौरान एक तो गुलाब जी कटारिया साहब प्रतिपक्ष नेता और विधायक उदयपुर शहर और एक सोनी जी है गोवर्धन लाल सोनी, इन दोनों सज्जनों ने, गिरधारी लाल जी सोनी, इन दोनों महानुभावों ने अपने भाषण के अंदर किरत नाम के व्यक्ति का संबोधन करते हुए बार बार भंगी शब्द का प्रयोग किया। हालांकि एक ऐतिहासिक घटना है
अब वो किरत किस जाति का था हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने भंगी शब्द का प्रयोग करके हमारे समाज को अपमानित किया। हम चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उसी उद्देश्य को लेकर के हमने एफआईआर दर्ज कराने के माध्यम से हम लोग आए हैं। एफआईआर दर्ज होगी ऐसा हमारे को आश्वस्त किया है और बयान लेकर के जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को उठाएंगे। अभी लेटेस्ट एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वारी समाज को लिखित में पत्र देकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन वाल्मीकि समाज जो आज वारी समाज से जायद वाल्मीकि समाज उदयपुर शहर में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने अपने शब्दों में माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगी कि मैंने भंगी शब्द कह करके या ऐसे ओछे शब्द कह करके हमने इनको अपमानित किया। तो ऐसा लगता है कि मुझे उनके मन में हमारे प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा लगता है शायद वो उदयपुर शहर के निवासी नहीं है। हम यहाँ केन प्रकेन उदयपुर शहर में अगर विधायक लंबे समय से बने हुए हैं तो कटारिया साहब आप मान जाइए ये हमारे वाल्मीकि समाज की वोटों की मेहरबानी है, उसकी वजह से बने हैं। लेकिन अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि अब कभी आप उदयपुर शहर से जीत करके बताना। जिस तरह से हमारा को अपमान किया, हम चाहेंगे कि आपको नेता प्रतिपक्ष से भी बर्खास्त करवाएं, विधानसभा सदस्यता भी बर्खास्त कराएंगे, लेकिन जब तक आप बर्खास्त नहीं होते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स आमने सामने हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। मंगलवार को एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों संगठन कुलपति को ज्ञापन देने अंदर जाने के लिए अड़ गए और हंगामा बढ़ गया। हाल ही जारी हुए रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसका विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने एबीवीपी के 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार हाल ही जारी हुए रिजल्ट के विरोध में दोनों संगठनों के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। अध्यक्ष कुलदीप सिंह के नेतृत्व में रौनक राज सिंह, अविनाश कुमावत, दर्जनों एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताएं भी मौके पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में छात्रों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस पर स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए और विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद मौके पर पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया। पुलिस ने एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता रौनक राज सिंह और अविनाश कुमावत को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस दौरान एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन करने पहुंची कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष मोमल चुंडावत, साइंस कॉलेज अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल को पुलिस ने दूर कर दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह भी मौजूद थे। पुलिस ने अविनाश और रौनक राज को हिरासत में लिया है। दरअसल ये स्टूडेंट्स हाल ही में जारी हुए रिजल्ट को सुधारने की मांग कर रहे हैं। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि 50% से अधिक छात्रों को फेल किया गया, रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। हंगामा के करीब 20 मिनट बाद एक बार फिर स्टूडेंट्स प्रशासनिक भवन पहुंचे और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया। लगातार महंगाई से जूझ रहे लोगों को त्योहारी सीजन में सरस डेयरी ने भी झटका दिया। करीब 2.5 महीने के बाद डेयरी ने फिर से दूध के रेट बढ़ा दिए। लंपी रोग के कारण महंगे डेयरी प्रोडक्ट्स और मिठाई खरीदने को मजबूर लोगों को सरस डेयरी से दूध के लिए 2 रुपये प्रति लीटर तक अधिक कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि रेट बढ़ाने का प्रमुख कारण बजट घोषणा में दूध उत्पादकों के दिए जाने वाला बोनस है, जिसके कारण डेयरी पर वित्तीय भार आ गया है, इसीलिए रेट बढ़ाई गई है। आदेशों के मुताबिक आज शाम से सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर पैक 29 रुपये और 30 रुपये का 1 लीटर पैक 58 के स्थान पर 60 रुपये में मिलेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड्स दूध का आधा लीटर पैक 26 रुपये के स्थान पर 27 रुपये और 1 लीटर पैक 52 के स्थान पर 54 रुपये में मिलेगा। सरस टोट दूध का आधा लीटर पैक 23 की जगह 24 रुपये और 1 लीटर पैक 46 रुपये हो गए। आपको बता दें कि सरस दूध की कीमत इस साल में दूसरी बार बढ़ी है और आम जनता की महंगाई के कारण बुरी हालत हो रही है। लंपी वायरस के कारण दूध का उत्पादन कम हो गया है और ऊपर से दूध की कीमत में बढ़ोतरी और आने वाले समय में पर्यटन सीजन, शादी, त्योहार का सीजन रहेगा। ऐसे समय में दूध का
महंगा होना और कई क्षेत्रों में महंगाई बढ़ा सकता है। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से आज सुबह मां बेटे समेत 3 की मौत हो गई। तीनों लोग कार में सवार। टक्कर के बाद कार तालाब में गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें निकालकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक तीनों दम तोड़ चुके थे। जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे ने सोमवार को ही अपना बर्थडे मनाया था। हादसा बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा में सुबह 8 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार अमृतिया के रहने वाले मिनी बैंक व्यवस्थापक हरवीर सिंह चुंडावत पुत्र तेज सिंह कार से आसपुर से बांसवाड़ा जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनके दोस्त की बेटी सोनल और उसका बेटा पीटर भी था। रास्ते में पालोदा तालाब के पास तेज स्पीड में आ रहे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जहां बैलेंस बिगड़ने पर कार तालाब में जा गिरी। चीखने चिल्लाने और तेज आवाज के बाद मौके से गुजर रहे लोग दौड़े तीनों को कार से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सागवाड़ा लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतका सोनल के पिता महिपाल सिंह और हरवीर सिंह दोस्त थे। हरवीर सिंह अपने किसी काम से बांसवाड़ा जा रहे थे। इस दौरान सोनल अपने पिहर गणानाथ जी आई हुई थी, जिस पर पिता महिपाल सिंह ने बेटी और उसके बेटे को डूडका उसके ससुराल छोड़ने को कहा, जिसके बाद उनकी गाड़ी लोहारिया के पालोदा में हादसे का शिकार हो गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी विवादित टिप्पणी पर एक बार फिर माफी मांगी है। उन्होंने इस बार माफी तो मांगी, लेकिन वाल्मीकि समाज का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे में कटारिया की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। इधर माफीनामे के बाद भी कटारिया को लेकर वाल्मीकि समाज में आक्रोश शांत हो इसका कोई चांस नहीं है। बता दें कि बीते दिनों गोवर्धन सागर की पाल पर आयोजित पनाधाय मूर्ति अनावरण समारोह में कीरत बारी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही बारी समाज में वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने माफी तो मांगी, लेकिन सिर्फ बारी समाज से ही। वाल्मीकि समाज को इस पत्र में नजरअंदाज रखा गया, जबकि वाल्मीकि समाज ने 7 सितंबर तक की चेतावनी दी है। इधर वाल्मीकि समाज का आक्रोश अब भी बना हुआ है। सोमवार को जारी पत्र में गुलाब चंद कटारिया ने कीरत बारी को बारी माना और अपनी गलती सुधारी, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए असंवैधानिक शब्दों के उपयोग की भूल की तस ही रही। आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया ने इससे पहले क्षत्रिय समाज के लोगों की भावना से खिलवाड़ किया था और महाराणा प्रताप के लिए उच्च शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको देश भर में विरोध दर्ज हुआ और गुलाब चंद कटारिया ने 3 बार माफी मांगी थी, मगर आज तक कटारिया क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके और अब वाल्मीकि समाज की नाराजगी जाहिर है। अब आने वाले समय में ही तय होगा कि आखिरकार गुलाब चंद कटारिया की राजनीति किस ओर जाती है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध।
ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जलजुलनी एकादशी पर मंगलवार को उदयपुर शहर में भगवान की झांकियां सजाकर बेवाण निकाले गए। बेन बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ बेवाण के जुलूस बेवाण जलाशय पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर भगवान को जल से जुलाया गया। दोपहर बाद सभी मंदिरों में रेवाण में भगवान के विराजित कर झांकियां निकाली गई। रास्ते में श्रद्धालुओं ने बेवाण की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया गया। सभी भक्त जगदीश चौक पहुंचे, जहां भगवान को जल से जुलाया गया। इसके बाद आरती व पूजा अर्चना का प्रसाद वितरण की गई। उदयपुर शहर में असल मंदिर, जगदीश मंदिर, भिंडर चार भुजा मंदिर समेत कई सभी कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की गई और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और भजन कीर्तन पूजन कर जलजुलनी एकादशी पर्व मनाया गया। जलजुलनी एकादशी पर मंगलवार को भिंडर में भगवान की झांकियां सजाकर बेवाण निकाले गए। बेन बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ बेवाण के जुलूस जलाशय पर पहुंचे। बेवाण जलाशय पर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर भगवान को जल से जुलाया गया। दोपहर बाद सभी मंदिरों में बेवाण में भगवान को विराजित कर झांकियां निकाली गई। रास्ते में श्रद्धालुओं ने बेवाण की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। सभी बेवाण देवला तालाब पहुंचे, जहां भगवान को जल से जुलाया गया। इसके बाद आरती व पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण की गई। जलजुलनी एकादशी पर मंगलवार को डाल में सर्व समाज द्वारा ठाकुर जी मंदिर से भगवान की झांकी सजाकर बेवाण निकाले गए। गांव में झांकियों में सबसे आगे ढोल नगाड़ों के साथ बेवाण का जुलूस पूरे गांव में भ्रमण करने के बाद पूजा अर्चना कर भगवान को जल से जुलाया गया। रेवाण में भगवान को विराजित कर झांकियां निकाली गई। रास्ते में श्रद्धालुओं ने बेवाण की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। वहीं जुलूस में अबीर गुलाल उड़ाते हुए भव्य जुलूस निकाला गया। इसके बाद आरती व पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण की गई। भिंडर व आसपास के क्षेत्र में गणपति महोत्सव पूरे उत्साह का रंग पर है। नगर के सनातन धर्मोत्सव सेवा समिति, सूरजपोल पर्यावरण मंत्रिमंडल, सूरजपोल महादेव मंत्रिमंडल, नरसिंह मंत्रिमंडल, मुरलीधर जी की गली, रावली पोल सहित नगर में कई स्थानों पर गणपति महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणपति को कहीं मोदक का भोग धराया जा रहा है, तो कहीं फलों का, तो कहीं बूंदी के लड्डू का भोग धराया जा रहा है। पर्यावरण मित्र मंडल द्वारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वृक्षारोपण का पर्यावरण बचाओ के बारे में रंगोली बनाकर नगरजनों को संदेश देकर जागरूकता लाने की मुहिम चलाई रखी है। साय को आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। उदयपुर जिले के सलुम्बर क्षेत्र के डाल विधायक खेल के मैदान में सलुम्बर मेवाड़ की प्रसिद्ध लोक कला घवरी नृत्य नाटक का मंच बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है, जहां खेल मैदान में हजारों की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। कलाकारों की ओर से गवरी के मंच में देवी देवताओं का आह्वान कर माता जी को साक्षी मानकर पूजा अर्चना धूम ध्यान कर गवरी का खेल बड़े उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। गवरी नृत्य के दौरान भक्ति भजन गाए एवं कॉमेडियन कलाकारों के हंसी ठहाकों से भरे करतब एवं रायबूढ़िया, चोर पुलिस, राई माता, बंजारा, खेड़ा माता की भक्ति सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में ग्रामवासियों ने जमकर आनंद उठाया। मेवाड़ के क्षेत्र में सभी जिलों में गवरी का मंच इस बार पुनः शुरू हुआ। गवरी नृत्य कलाकारों द्वारा 1.25 महीना घर से दूर रहकर व्रत उपासना पूजा पाठ के साथ गांव जाकर पारंपरिक गवरी नृत्य बड़े उत्साह उमंग से खेला जा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कटारिया फिर फंसे बिगड़े बोल में, वाल्मीकि समाज आर पार की लड़ाई के मूड में, पूरा समाज एकजुट हो गया मैदान में। विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्र लामबंद, एबीवीपी एनएसयूआई लामबंद हुए, रिजल्ट को लेकर तनाव। सरस दूध फिर महंगा हुआ, आम आदमी महंगाई से त्रस्त, 2 रुपये प्रति लीटर दर बढ़ाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल।
संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।